क्षेत्र में कुछ गर्दा उड़ाने वाला है। राज्य की मुखिया है तो उनसे मिलने का मतलब ये नहीं कि आप राजनीति में ही जाइएगा। वो 5-5 आईएएस के बराबर अकेले काम कर देते हैं। अगर आप कोई काम लेके गए ना तो आप वहीं रहिएगा और तुरंत वहीं का वहीं सॉल्व कर, एक भी टेबल पे फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। जो भी बातें हुई हैं वो चुनाव पर नहीं हुई हैं। देखिए, चुनाव वगैरह के लिए हम लोग तो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें राजनीति में जाना चाहिए। खान सर को बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे लगते हैं? उनके काम करने का तरीका लाजवाब है, कार्यशैली सब चीज बढ़िया है। अब बिहार पुल का गिरना, ये सब चीजों का, तो इसमें बीच के जो इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, इस पे सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। मतलब मेरे हाथ में रहे फांसी दे दे हम यहाँ। खान सर से ही क्यों मुलाकात? एक्चुअली क्या है ना कि पेपर लीक की समस्या डिपार्टमेंट भी बहुत गंभीरता के साथ लिया गया। एकदम वो तुले हुए हैं लोग कि पेपर लीक नहीं होने देना है। और गार्जियन से भी कहते हैं कि आपका बच्चा जब कहता है ना कि 10 लाख में सेटिंग हो रहा है तो खेत बेच के या गहना बेच के गार्जियनों पैसा दे देता है। पेपर लीक कराने में, पैसा जुगाड़ कराने में गार्जियन का ही हाथ होता है। और ना एक विद्यार्थी 5 लाख 10 लाख रुपया कहां से ला रहा है बिना गार्जियन को गुड फेथ में लिए हुए। चुनाव में बिहार जैसे राज्य में लोग पढ़े लिखे लोगों को कम ही पसंद, मतलब वोटिंग के टाइम पे करते हैं। बिहार के बच्चे जो है वो बिहार से बाहर जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए। मतलब मेरे हाथ में रहे तो यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हो तो फांसी दे दे हम यहाँ। सेशन लेट हो रहा है, जब गधो तुम लोग एक एग्जाम कंडक्ट करा के सेशन नहीं करा सकते हो तो फिर तुमको क्या करो, तुम यूनिवर्सिटी से रिजाइन दो और सरकार से कहते हैं कि पटना जंक्शन पे एगो ठेला लगा दे, ये चोट्टा सब साला ठेला पे बैठ के काम करेगा सब यहाँ पे। दरोगा के रिजल्ट में गर्दा उड़ाने वाले खान सर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने पहुंचते हैं तो हंस हंस कर इतनी बातें करते हैं, सबको लगता है कि खान सर अब चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यकीन मानिए, जब खान सर के यहां दरोगाओं की फौज पहुंचती है तो तमाम लोग हक्के बक्के चौकन्ने रह जाते हैं। और इसके दूसरे ही दिन बाद, इतना रिजल्ट देने के बाद, खान सर नीतीश कुमार जी से वार्तालाप करते हैं, मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं। किन विषयों पर चर्चा होती है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात मुझे पता है और बिहार के सभी लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जी की मुलाकात और खान सर की मुलाकात होती है। सर से जानेंगे कि आखिर किन विषयों पर बात हुई। क्या स्टूडेंट के उद्धार के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी बात हुई, या सर राजनीति के क्षेत्र में कुछ गर्दा उड़ाने वाला है? क्योंकि दरोगा में तो आपने उड़ाया, इसके बाद जलवा बिखेरा, अब फिर नीतीश कुमार से तुरंत मुलाकात। सबको लग रहा है कि खान सर चुनावी मैदान में उतरकर बिगुल फूंकने वाले हैं। नहीं, हमको राजनीति वगैरह नहीं करना। अभी हमको ये सब जो न्यूज फैला दिए हैं लोग यहाँ पे, अब देखिए मुलाकात तो है भाई, राज्य की मुखिया है तो उनसे मिलने का मतलब ये नहीं कि आप राजनीति में ही जाइएगा। अब जैसे आप हमसे मिलने आए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पत्रकारिता छोड़ के पढ़ाने आए हैं। तो सबका अपना अपना है। बिहार, ऑब्वियस बात है कि बिहार को इतना काम कर रहे हैं तो उनसे हम लोग को भी कोई ज़रूरत रहेगी तो ज़रूर वहीं जाएंगे लोग मिलने के लिए यहाँ पर। और सारी बातें क्या हुई तो जो विद्यार्थियों के हित की थी वही सारी बातें हुई। और वहाँ एक चीज़ हम देख के दंग रह गए कि उस उम्र में भी वो 5-5 आईएएस के बराबर अकेले काम कर देते हैं नीतीश कुमार जी। हाँ, उतना तो लोग कहते हैं कि सोते हैं, बैठे रहते हैं, उनसे काम ही नहीं होता, सत्ता छोड़ देना चाहिए, दूसरे को सौंप देना चाहिए। वहां जाने के बाद समझ में आएगा, एक फाइल टेबल पे नहीं मिलेगा। अगर आप कोई काम लेके गए हैं ना तो आप वहीं रहिएगा और तुरंत वहीं का वहीं सॉल्व करना होगा। हमको लगता है कि उनका ये चीज बहुत जबरदस्त है कि फाइल पर, एक भी टेबल पे फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। 5 मिनट की काम है तो 5 मिनट में कैसे होगा जी, 2 मिनट में नहीं हो सकता है इस लेवल की एक्यूरेसी के साथ। तो वही बाकी सारी बातें हुई विद्यार्थियों को लेके, बीपीएससी वगैरह का कुछ चीजें को लेकर। नहीं, दरोगा का नियुक्ति पत्र बांटा गया उधर बापू सभागार में, फिर आपके यहाँ से जो चयनित दरोगा थे उनको आपने भोजन कराया, इसके बाद उनको सम्मानित किया। उसके दूसरे ही दिन बाद, मतलब कुछ ही घंटों बाद, आप जाकर नीतीश कुमार जी से मिल लेते हैं। तो मतलब क्यों आया था, बुलावा क्यों आया था? अब देखिए, ये तो अब मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के और हम शिक्षा से जुड़े हैं तो बहुत सारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनसे क्यों नहीं मिल लिए? आपसे ही क्यों मिले? खान सर से ही क्यों मुलाकात हुई? अब देखिए, विद्यार्थियों को कोई समस्या रहेगी तो उनके पास क्या रास्ते हैं? ये तो कारगिल चौक जाएंगे, गांधी मैदान जाए, गर्दनी बाग जाए, हो हल्ला करें, बेचारों के ऊपर लाठी चार्ज हो जाएगी, पढ़ाई छोड़ के जाएंगे, धूप गर्मी बरसात झेलेंगे। अल्टीमेट मकसद क्या है कि जो ऊपर तक डिपार्टमेंट है वहाँ बात पहुँचाना। तो हमारी कोशिश यही थी कि ऊपर तक बात पहुँचा देना। एक्चुअली क्या है ना कि पेपर लीक की समस्या से पूरे विद्यार्थियों का मनोबल टूट चुका है यहाँ पर। और पेपर लीक एक ऐसा मामला है ना कि जिसको, मतलब हर राज्य तबाह है उससे वजह से। इसी सिलसिले में बीपीएससी ने क्या किया कि उसने कहा कि हम हर जिले का क्वेश्चन अलग अलग बनाएंगे, ताकि अगर बाय द वे कोई लीक भी करता है तो उससे पूरा राज्य प्रभावित नहीं होगा, वो जिला प्रभावित होगा। और उससे क्या होगा कि पेपर लीक का जो गिरोह है वो क्या करता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके
पेपर जुगाड़ करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि पूरे राज्य में एक ही पेपर है तो हमें पूरे राज्य से ग्राहक मिल जाएंगे। अब अगर हर जिले का पेपर है तो उसे पूरे राज्य से ग्राहक नहीं मिलने वाले, एक ही जिले से मिलने वाले हैं, तो जिला वाइज वो संख्या घट जाएगी वहां पर, और जिले वाइज जब घट जाएगी तो उनका भी मनोबल टूटेगा। लेकिन समस्या ये थी, हमारा कहने का उद्देश्य यही था कि इसे जब नॉर्मलाइज किया जाएगा तो वो तरीका विद्यार्थियों को समझ में होना चाहिए, पहले से उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, और पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी कल को ये ना कहे कि मुजफ्फरपुर का क्वेश्चन आसान था और गया का क्वेश्चन टफ था। तो उसे नॉर्मलाइज करके एक कॉमन स्टैंडर्ड पे लाया जाता है। तो मुख्य विषय इस पे चर्चा हुई थी। मतलब जो भी बातें हुई हैं वो चुनाव पर नहीं हुई हैं, सिर्फ विद्यार्थियों के और जो है छात्र और छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए हुई है। देखिए, चुनाव वगैरह के लिए हम लोग तो शिक्षक हैं, हम लोग का काम पठन पाठन है, तो हम लोग तो पढ़ाने में ही व्यस्तता है। कहाँ से हम लोग का चुनाव वहाँ पे, चुनाव में बिहार जैसे राज्य में लोग पढ़े लिखे लोगों को कम ही पसंद, मतलब वोटिंग के टाइम पे करते हैं, आप देखिएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे, जो भी जिनके पास समय है और जो शिक्षित हैं उन्हें राजनीति में जाना चाहिए। हम लोग के पास समय नहीं है, अभाव है समय का, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो तैयार रहें कि अनपढ़ उनके ऊपर शासन करेंगे। खान सर को बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे लगते हैं? उनके काम करने का तरीका लाजवाब है, कार्यशैली सब चीज़ बढ़िया है। आप बिहार घूम के देखिएगा तो जो कुछ देखिएगा ना, तो बनाया हुआ आपको ज़्यादातर चीज़ उन्हीं का मिलेगा। हालांकि बीच में जो भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें होती रहती हैं, जिससे कई तरह की घटनाएं आती हैं, जैसे ये पुल उल का गिरना, ये सब चीज़ों का, तो इसमें बीच के जो इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं लोग, ये जो बीच का डिपार्टमेंट है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि, क्योंकि बदनाम तो ऊपर के लेवल के लोग होंगे, क्योंकि नाम जब उनका होगा तो फिर सवाल भी तो उधर ही बनेगा। सर, यूनिवर्सिटियों का सेशन जो लेट हो जाता है वो सबसे बड़ा गंभीर विषय है। बिहार के बच्चे जो है वो बिहार से बाहर जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, इस विषय पर कुछ बात हुई आपकी? अभी इस विषय पे नेक्स्ट मीटिंग पे हम चर्चा करेंगे। हमारा तो मतलब मेरे हाथ में रहे तो यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हो तो फांसी दे दे हम यहाँ पर। सबसे ज्यादा मतलब क्या बोला जाए कि इससे जघन्य अपराध हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। आप देखिए, इतने दरोगा सेलेक्ट हुए थे, उसमें से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे हजारों बच्चे हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, बट उनका सेशन 4 साल हो गया, अभी तक उनके पास कोई डिग्री नहीं है। यहाँ पे बीपीएससी में यही हाल है। जो भी ग्रेजुएशन लेवल की बात वैकेंसी है उसमें सारा के कंडीशन यही है कि सेशन लेट हो रहा है। जब गधो तुम लोग एक एग्जाम कंडक्ट करा के सेशन नहीं करा सकते हो तो फिर तुमको क्या करो, तुम यूनिवर्सिटी से रिजाइन दो और सरकार से कहते हैं कि पटना जंक्शन पे एगो ठेला लगा दे, ये चोट्टा सब साला ठेला पे बैठ के काम करेगा सब। यहाँ पे कैसे विद्यार्थियों का सेशन नहीं हो रहा है? हम लोग 3-3 साल का सिलेबस साल 1.5 साल में खत्म करा के उसको पढ़ा के लिखा के टेस्ट लेके एग्जाम दिला के नौकरी दिला के भेज देते हैं लोग यहाँ पे। इन चोटों से यूनिवर्सिटी का सेशन कंप्लीट नहीं होता। भारी भरकम बजट लेंगे सब, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी लेंगे, डिपार्टमेंट लेंगे, पेपर नहीं कंडक्ट करा पाते हैं सब। दुर्भाग्य का विषय है कि पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर सेशन जो है वो समय से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बिहार का सेशन 3 साल का जो है वो 5 साल में होता है, 6 साल में होता है। होगा या नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। और हमारे साथ अभी खान सर इन तमाम विषयों पर बात कर रहे थे। बीपीएससी वाले मुद्दे पर, जो ये पेपर ऊपर वाली लीक समस्या होती है, इन विषयों पर ज्यादा गंभीरता के साथ लिया गया। डिपार्टमेंट भी बहुत गंभीरता के साथ लिया गया। एकदम वो तुले हुए हैं लोग कि पेपर लीक नहीं होने देना है। और गार्जियन से भी कहते हैं कि आपका बच्चा जब कहता है ना कि 10 लाख में सेटिंग हो रहा है, तो खेत बेच के या गहना बेच के गार्जियनों पैसा दे देता है। पेपर लीक कराने में, पैसा जुगाड़ कराने में गार्जियन का ही हाथ होता है। और ना एक विद्यार्थी 5 लाख 10 लाख रुपया कहां से ला रहा है बिना गार्जियन को गुड फेथ में लिए हुए। कोई बच्चा गार्जियन से कहेगा पापा 10 लाख रुपया दीजिए ना, थोड़ी दे देंगे। वो कहता होगा कि फलाना आदमी मिले हैं जो बीपीएससी में करा रहे हैं, टीचर में करा रहे हैं, 5 लाख लग रहा है, 10 लाख लग रहा है, तो गार्जियन जिम्मेदार है कि नहीं? अपने बच्चे के भविष्य बनाने के चक्कर में और लाखों बच्चों का भविष्य चौपट कर देते हैं। राज्य का भविष्य चौपट कर रहा है। आप कोई खेत बेच के नौकरी लिया तो नौकरी करने के बाद वो काम करेगा कि पहले वो खेत वाला पैसा लेगा। एक बार लत लग गया पैसा का तो काम खत्म। इस राज्य के भाग्य विधाता नीतीश कुमार जी से जब खान सर की मुलाकात हुई, शिक्षक देश के भाग्य विधाता होते हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता होते हैं, और जब मुलाकात हुई तो हमको लगता है कि इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई और इन चर्चाओं से आने वाला जो समय होगा वो बेहतर होगा।